शौहर ने मेरी कलाई बड़ी जोर से मरोड़ी और मुझे कहा, तेरे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दे। मैं चीखती रही, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। वो मेरी मेहनत की और हलाल की कमाई है। मैं आपको हरगिज अपनी कमाई हराम जुए में उड़ाने नहीं दूंगी। मेरी वाजे ललकार सुनकर वो आग बगोला हो गया। इससे पहले कि वो मुझे मारने के लिए मुझ पर हाथ उठाता, मेरी सास बोल पड़ी कि रुमैसा ने अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच पैसे छुपाए हैं। ये सुनकर मेरा शौहर दानियाल खुशी खुशी मेरे कमरे में जाकर अलमारी से पैसे तलाश करने लगा। उसने कपड़ों के दरमियान में रखे हुए 5,000 रुपए उठाए और घर से चला गया। मैं रोती हुई जमीन पर बैठ गई। सास मुझे रोता छोड़कर वहां से चली गई। आज एक बार फिर दानियाल मेरी मेहनत से हासिल की गई कमाई ले गया था। मेरा नाम रुमैसा है। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। मेरे माँ बाप की 2 ही बेटियां थी, एक मैं थी और एक मुझसे बड़ी बहन सायमा। माँ बाप के पास बड़ा पैसा था जो उन्होंने हम दोनों बेटियों के लिए संभाल कर रखा था। हम दोनों बहनों की शादी के बाद माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, लेकिन सितम तो ये है कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद मेरी बहन सायमा और बहनोई एक कार के हादसे में मारे गए। उनकी एक छोटी बेटी थी सानिया, जिसे अब मेरी बहन की बुरी सास पाल रही थी। जब मेरी दानियाल से शादी हुई तो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मैं दानियाल की दूसरी बीवी हूँ। पहली बीवी को उसने सिर्फ इसीलिए तलाक दे दी थी क्योंकि वो उसे औलाद की खुशखबरी न दे सकी। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी। मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि उसकी पहली बीवी कौन थी। हम लोगों से बहुत बड़ा राज छुपाया गया था। मैं मजबूर थी, इसलिए अपने माँ बाप की खातिर खामोश रही। जब अम्मी अब्बू को इस बात की खबर हुई तो वो भी बड़ा दुखी हुए। अम्मी अब्बू ज्यादातर बीमार रहते थे और अब तो वो मेरे गम में मजीद परेशान रहते थे। मैंने सिर्फ उनकी खातिर ये कड़वा घूंट पी लिया कि दानियाल की मैं दूसरी बीवी हूँ। इस सच्चाई के बावजूद मैंने समझौता कर लिया। मामला काफी हद तक सेट हो गया। अम्मी अब्बू ने अपना घर मेरे नाम लगा दिया था, जबकि एक और घर यहीं लाहौर में था जो सायमा आपी के नाम था। लेकिन किसी वजह से सायमा आपी को वो घर बेचना पड़ा। मगर अफसोस कि जिस मकसद के लिए उन्होंने घर बेचा था वो पूरा होने से पहले ही बहन की और बहनोई की हादसे में मौत हो गई। अम्मी अब्बू तो पहले ही फौत हो चुके थे। मुझे याद है जब मैं अस्पताल में जख्मों से लिपटी अपनी बहन को देखने गई थी तो उसने एक ही बात का मुझसे बार बार वादा लिया था कि मेरी बेटी सानिया का ख्याल रखना। मैंने हमेशा अपनी बहन से किए गए इस वादे को निभाने की कोशिश की। मैं सानिया को अपने घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी, मगर उस छोटी बच्ची पर मेरे शौहर और मेरी सास ने इतने जुल्म ढाए कि मैं उसे वापस उसकी बूढ़ी दादी के पास छोड़ आई। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मेरा शौहर बड़ा अय्याश आदमी था। वो दौलत की लालच में ज्यादा दौलत हासिल करने के लिए हर दिन नए मंसूबे बनाता। उसने अपने दोस्तों की बातों में आकर जुआ लगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने धोखे से मेरा वो घर भी हथिया लिया जो अम्मी अब्बू ने अपनी जिंदगी में मेरे नाम लगाया था। उसने मेरे इस घर को बेच दिया और इससे काफी पैसे हासिल किए। उसने मुझे किसी बात की भनक ना पड़ने दी। उसने मेरे इस घर को बेच दिया और इससे काफी पैसे हासिल किए, फिर इस रकम को जुए में लगा दिया। वो समझता था इससे करोड़ों का मुनाफा होगा। उसके दोस्त ने उसको सब्ज बाग दिखाए, मगर बाद में पता चला कि उसका दोस्त वो लाखों रुपए लेकर शौहर को लूट कर मुल्क से ही फरार हो गया। मैंने इस बात पर भी सब्र कर लिया, दानियाल को माफ कर दिया। दानियाल हाथ मलता रह गया और यूं उसने मेरी कीमती चीजें बेचकर पैसे हासिल किए और दोबारा जुआ लगाना शुरू कर दिया। वो घर का सामान तक बेच डालता था। जब उसके पास पैसे आते तो वो आधे माँ को दे देता और आधे खुद रख लेता था। मैंने अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद कि वो कितना बुरा इंसान है, कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। यूं सिलाई करके जो मेरे पास पैसे आते थे उससे मैं अपनी जरूरियात पूरी कर लेती थी और बाकी पैसे सानिया और उसकी दादी पर लगा देती थी। वो भी अब गरीब हो चुके थे। जाहिर है उनके घर कमाने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। अब तो दानियाल ने हालात इतने तंग कर दिए थे कि गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता था। उसने और उसकी माँ ने मेरे सारे जहेज की चीजें और जेवर बेचकर हासिल होने वाले पैसे जुए में लगा दिए थे, जिससे कभी दानियाल को बहुत फायदा होता और जब वो जुआ हार जाता तो उल्टा उसका बड़ा नुकसान होता। आज भी उसे अपने किसी दोस्त से शर्त लगाने के लिए पैसे चाहिए थे। आज ही मुझे मेरी एक कस्टमर पैसे देकर गई थी। मैंने उसके 10 सूट सिलाई किए थे, लेकिन अफसोस कि वो पैसे मेरे किसी काम ना आ सके और मेरा शौहर वो पैसे छीन कर ले गया। आज मुझे हर सूरत पैसे लेकर सानिया के पास जाना था। उसकी स्कूल की फीस भी अदा करनी थी। वो नर्सरी जमात में पढ़ रही थी। अब मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए बचे थे जो मैंने अलमारी के एक दराज में एहतियात से छुपा कर रखे थे। उन्हें उठाकर मैं अपनी बहन के घर चली गई। उस वक्त दोपहर हो रही थी। मैं पैसे देकर जब घर वापस पैदल आ रही थी तो रास्ते में आंटी शुमाइला मिल गई। आंटी शुमाइला दानियाल की सगी खाला थी, मगर किसी वजह से उनमें और मेरी सास में लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से वो कई सालों से एक दूसरे से मिले नहीं थे। अलबत्ता ये खबर हमें मिल गई थी कि आंटी शुमाइला उम्रे पर गई है। अब वो उम्रे से वापस आ गई थी। मुझे
देखते ही वो मुझे पहचान गई और जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गई। उन्होंने मुझे बताया अब मैं उम्रा करके आई हूँ, इसीलिए कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। मसला दानियाल में है, वही बाप बनने के लायक नहीं। तुम्हारी सास ये बात सबसे छुपा कर रखती है, लेकिन हम सब जानते हैं मेरी बेटी ही उसकी पहली बीवी थी जो कि एक डॉक्टर थी। कहीं सबको दानियाल का राज पता न चल जाए, इसीलिए उसने मेरी बच्ची को बांझ कहकर उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे तलाक दिलवा दी। आंटी शमीम रो रो कर बताने लगी, जबकि मैं तो दंग रह गई। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला था कि मेरे शौहर की पहली बीवी आंटी शमीम की बेटी थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे शौहर और सास ने मुझसे कितना कुछ छुपाया है और वो कितने जालिम लोग हैं। आंटी शमीम से होने वाली मुलाकात के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता अब मैं अल्लाह से रो रो कर औलाद की दुआ करती थी कि शायद अगर औलाद हो जाए तो मेरा शौहर और मेरी सास मुझ पर जुल्म करना छोड़ दें। कुछ ही दिनों बाद सोच सोच कर मुझे बुखार चढ़ गया। दानियाल से डॉक्टर की तरफ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरा बड़ा दिल टूटा कि उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। खैर, मैं खुद ही चंद पैसे लेकर क्लिनिक दवा लेने चली गई। वापसी पर जब मैं आ रही थी तो इलाका बड़ा सुनसान था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई चोर वगैरह मुझे लूट ही ना ले। मेरे पास कुछ पैसे थे और एक छोटा सा फोन भी था। इस इलाके में तो अक्सर चोर डाकू रात चलते लोगों को लूट लिया करते थे। मैं यही सोच रही थी कि जब अचानक से मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मालूम हुआ कि मैं एक बड़े से अस्पताल में हूँ। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। नर्स ने बताया मैं हामला हूँ और एक मियाँ बीवी मुझे अस्पताल लाए हैं। मैं उन मियाँ बीवी से मिली और उनका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। अलबत्ता मैंने अल्लाह के आगे सजदा शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसने हमें औलाद की खुशखबरी से नवाजा। मैं खुश होकर घर गई और अपने ससुराल वालों को इस बारे में बताया तो सास और शौहर मुझ पर थू थू करने लगे कि तूने हमारे मुंह पर कालक मल दी। शौहर ने मानने से इनकार कर दिया था कि ये उसका बच्चा है। उसने सच उगलते हुए कहा कि मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। तूने यकीनन किसी के साथ चक्कर चलाया है। अपने ऊपर तोहमत लगता देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अपने शौहर और सास को समझाया कि अल्लाह के लिए एक ऐसे मर्द को औलाद देना कोई मुश्किल नहीं जो बाप न बन सकता हो। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग तो दीन से बड़े दूर थे। उन्हें कहाँ ये बातें समझ आने वाली थी। मुझ पर एक बार फिर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। शौहर और सास मुझ पर तशद्दुद करते और कहते कि किसी तरह तुम्हारा ये बच्चा मर जाए ताकि हमें सुकून हो। हम तुम्हारा बोझ उठा उठा कर थक गए हैं, अब इस नाजायज बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। मैं ये अल्फाज अपने लिए सुनकर तड़प जाती थी। मैं अल्लाह के आगे रो रो कर दुआ करती थी कि मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले। मुझे अपने शौहर और सास से नफरत हो गई थी। एक दिन दानियाल ने मुझे चाय बनाने का कहा तो मैं उसके लिए चाय बनाने चली गई, मगर अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जिस वजह से चाय बनाने में देर हो गई। दानियाल गुस्से में आया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं पेट पर हाथ रखते हुए जमीन पर गिर गई। जो मेरी हालत थी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं आ सकेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मैं भी सही सलामत थी और मेरा बच्चा भी ठीक था। मैं एक बार फिर उसी अस्पताल में थी और उन्हीं मियाँ बीवी ने मुझे दोबारा अस्पताल पहुंचाया था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे यहाँ कैसे लाए, मगर वो एक लफ्ज न बोले। उन्होंने मेरे शौहर को बुलाया और फिर खुद कहीं चले गए। मैं दिल ही दिल में उन मियाँ बीवी का शुक्र अदा कर रही थी जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। जैसे तैसे करके ये 8 माह गुजर गए। इसी दौरान मेरा शौहर किसी औरत से शादी करके उसे घर ले आया। उस औरत के काम की जिम्मेदारी भी मुझ पर पड़ गई थी। खुराक न खाने की वजह से मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती थी। दानियाल मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। 9वें महीने जब मैं अपना चेकअप करवाने अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बच्चे के दिल की धड़कन बड़ी कम है, शायद वो पैदा होने के बाद जिंदा न रह सके। ये सुनकर मैं बड़ा रोई। जब घर वापस आने लगी तो रास्ते में वही औरत और उसका शौहर मिल गया। उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा तो मैं रोते हुए उन्हें सब बता बैठी। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी डिलीवरी कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की खातिर मैं उसके साथ चली गई। उस औरत ने मुझे बेहोशी का टीका लगाया, जिसके बाद मुझे कुछ याद न रहा। जब होश आया तो देखा मैंने एक बड़े प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे प्यारी सी बास्केट में मेरा बेटा लिटा कर दिया और यूं मैं घर आ गई। मैं बड़ी खुश थी और अब हैरत अंगेज तौर पर मेरा शौहर और उसकी तीसरी बीवी और सास भी बड़े खुश थे। वो बहाने बहाने से मेरे बेटे आरेस को गोद में उठा लेते थे। मैं दिल में खुश होती थी। चलो अच्छा है, आरेस को उन्होंने कबूल तो कर लिया, वरना ये तो मेरे बच्चे को नाजायज कहते थे। अलबत्ता दानियाल और सास के जुल्म सितम को मैं अब भी भूली नहीं थी। अब भी मुझ पर तशद्दुद होते थे। एक रात में बड़ा परेशान थी। सानिया की दादी यानी मेरी बहन की सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। जब मैंने दानियाल से पैसे मांगे तो वो गुस्सा करने लगा और बोला, मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा, इसीलिए मुझसे अब कुछ भी मत मांगना। ये सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैं अब अपने बेटे के साथ तन्हा कमरे में सोती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि किसी तरह पैसों का बंदोबस्त हो जाए। अब तो मेरे जिस्म में जान
मान ही नहीं रही थी। इसी वजह से अब मैंने कपड़े सीना भी छोड़ दिए थे। अल्लाह ने मेरी दुआ यूं कबूल फरमाई कि मुझे आरएस की बास्केट में से पैसे मिलने लगे थे। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती तो ढेर सारे पैसे इस बास्केट में मौजूद होते। मैं हैरान हुई कि ये पैसे कहाँ से आ जाते हैं। पहले मैं ये समझती थी कि दानियाल रखता है, लेकिन फिर पता चला कि ये काम तो इसका भी नहीं है। अब मैं ये पैसे छुपा कर रखती थी, जानती थी कि अगर ये पैसे दानियाल ने देख लिए तो मुझसे छीन लेगा। मैं दिल में सोचती थी कि मेरा बेटा कितना बरकत वाला है। इन पैसों से मैं सानिया और इसकी दादी का ख्याल रखती थी और बाकी अपने बेटे आरेस के लिए चीजें और जरूरत का सामान खरीद लेती थी, क्योंकि दानियाल ने तो मेरा और आरेस का बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। एक दिन दानियाल ने मुझे अपनी तीसरी बीवी के बहकावे में आकर 3 मरतबा तलाक दे दी और बोला, इद्दत पूरी करके तुम आरेस को मुझे दे जाना, मैं उसे तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। मैं और मेरी बीवी आयमा उसे पालेंगे। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं डर गई थी, क्योंकि मैं किसी सूरत अपना बच्चा दानियाल जैसे खुदगर्ज इंसान को नहीं दे सकती थी। उस रात में बड़ा रोई थी। मैं और आरेज अपने कमरे में थे। आज चांद की 14वीं रात थी, आधी रात का वक्त था और मैं अब तक सोई नहीं थी। बाकी सब सो गए। अचानक आरेज रोने लगा तो मैंने उसकी बास्केट से उसको उठाया और गोद में ले लिया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि आरेज की आंखें यकदम ही नीले रंग की हो गई थी। मैं डर गई कि आरेज की आंखें तो स्याह थीं। मैं यही सोच रही थी जब अचानक मुझे हवा का झोंका महसूस हुआ और अपने करीब एक खत पड़ा हुआ पाया। मैंने हैरत से उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हम दोनों मियाँ बीवी इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। तुम हमें बड़ी नेक खातून लगी, इसीलिए कई दफा तुम्हारी मदद की। जब हमने तुम्हारी मदद की खातिर तुम्हारी डिलीवरी की तो मालूम हुआ तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। हमें बहुत दुख हुआ, इसीलिए तुम जैसी साबिर औरत की गोद में हमने अपना जिन ज्यादा बच्चा डाल दिया। अब से ये बच्चा तुम्हारा है और तुम इसकी माँ हो। अब तुम्हें ना पैसों की फिक्र करने की जरूरत है और ना किसी चीज की। हम जिन्नात तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे जरूर मिलने आएंगे। ये खत पढ़कर मैं दंग रह गई। अपने असली बच्चे की वफात पर रोना भी आया और इस खूबसूरत से बच्चे को अपने पास पाकर खुशी भी हुई। बेशक आरेस एक जिनजादा था, लेकिन मैं उससे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करने लगी थी। आज रात ही मैं सबकी निगाहों से बचकर सानिया के घर आ गई और वहाँ मैंने नई जिंदगी शुरू की। दानियाल को उसके किए की सजा यूं मिली थी कि उसे तीसरी औरत ने छोड़ दिया और अब दानियाल मुझसे माफी की भीख मांग रहा था और मुझे कह रहा था, दोबारा मुझसे शादी कर लो। मगर मैं इसको माफ करने वाली नहीं थी। मैं अब अपने बेटे और अपनी भांजी सानिया और उसकी दादी के साथ बड़ा खुश थी। वो जिन्नात मियाँ बीवी भी कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते थे। मैं उनकी बड़ी एहसानमंद थी कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की।